नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आप अगर किसी कक्षा में देते हैं और उसको ये शर्त रखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को आपको केवल और केवल 5 या 10 सेकंड में बनाना है, देखते हैं कि कितने बच्चे बना पाते हैं। इस प्रकार आप उसको चैलेंज देंगे ना, तो हो सकता है बहुत से बच्चे इस प्रश्न में गलती करें, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी बच्चा जो है गलती न करे, ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। चलिए आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करिएगा कि इस संख्या को, यहां पर देखिए 515 को यदि हम 5 से डिवाइड करें, 5 से भाग दें, तो यहां पर मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो चलिए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिएगा आपके सामने यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको भाग देने का जो मेथड होता है उस मेथड से बनाना होगा। बेसिक जो मेथड होता है भाई, ऐसा नहीं कि बस देखे और फटाफट भाग दे दिए। आपको क्या करना है, देखिए ऊपर में जो संख्या दिख रहा है और नीचे में जो संख्या दिख रहा है, इसको आपको भाग देना है। तो भाई आप भाग कैसे देंगे? देखिए सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे को यदि आप भाग देने के लिए देंगे ना, तो वो गलती कर सकता है, लेकिन आपको तो गलती नहीं करना है। जैसे 515 लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार भाग देने के लिए हम कहेंगे तब भी, और इस प्रकार भाग देने के लिए कहेंगे तब भी। ठीक है, बच्चे कहां पे गलती करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। 5 एक कम 5, यहां पर आएगा 1। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, 5 एक कम 5 और कटाएंगे। कटाने में क्या हो रहा है, पूरा घट रहा है, यहां पर घट रहा है भाई, तो क्या बचा, शून्य बचा, है ना। अब क्या करता है बच्चा, यहां पे गलती कर सकता है, वो क्या करता है यहां से इस प्रकार लेता है, 15 ला लिया क्योंकि उसको 5 का पढ़ा याद है, 5 दिया 15, इस प्रकार कर सकता है। और यहां पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब शेष फल कुछ भी नहीं बचा, अर्थात उत्तर आ गया। तो क्या ये उत्तर सही है? जबकि हमने 4 ऑप्शन में ये वाला उत्तर भी लिख रखा था। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, जबकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है। अभी इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं, फिर इसको आप चाहे तो मोबाइल कैलकुलेटर के माध्यम से जांच भी कर देख लीजिएगा। यहां पर गलती क्या करता है, देखिए 5 एक कम 5 लिखेगा, ठीक है, यहां पर ऊपर में देखिए 5 एक कम 5 लिखेगा, फिर वो देखता है 1, ये तो छोटा है, फिर वो 2 अंकों की संख्या लेता है जो कि 15 है, तो 5 या 15 करता है। देखिए दोनों ही मेथड से हमने 13 ला दिया, तो आपको लग रहा होगा कि ये सही है, बल्कि ये क्या है, बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जबकि हमने ऑप्शन में दिया था 103, 105, 13 और 15, तो यहां पर देखिए 13 तो आ रहा है, दोनों बार हमने 13 लाके दिखाया, और बच्चा ये गलती कर सकता है। मैं जानता हूं कि कोई भी बच्चा ये गलती ना करे, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो भाई ये 13 वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। निश्चित रूप से यहां पर 15 भी नहीं आएगा, अर्थात 103 और 105 में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो भाई आपको तो लग रहा होगा कि ये तो संभव नहीं है, गलत हो रहा है ऐसा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए भाग देने का जो मेथड होता है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। भाग आपको देना है, भाग का मतलब क्या होता है, बंटवारा, ठीक है, भाग का मतलब होता है बंटवारा। अब यदि इसको आप बंटवारा करते हैं, बंटवारा का मतलब क्या है, उस व्यक्ति में बांटना। अगर आप 5 दिया है तो 5 व्यक्ति में बांटना, या फिर उस उतने भागों में डिवाइड करना, ठीक है, व्यक्ति है तो व्यक्ति या फिर कोई और चीज, ठीक है। तो अब हम ये मानते हैं कि यहां पर मान लिया जाए 515 रुपए होता और उसको हम 5 व्यक्ति में बांटते। ध्यान दीजिएगा, अगर 515 रुपए है, उसको 5 व्यक्ति में बांटते, तो ध्यान दीजिए हर व्यक्ति को, याद रखिएगा, हर व्यक्ति को कितना रुपए मिलेगा। अब यहां पर देखिए किसी बच्चे को बोलेंगे, या कोई गांव का जो व्यक्ति है जो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, वो भी 515 को ना 5 व्यक्ति में आसानी से बांट देगा। अब हर व्यक्ति को कितना कितना रुपए मिलेगा, तो 500 रुपए है, तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, तो पहले चूंकि 5 व्यक्ति है ना और 500 रुपए है, तो 100 रुपए पहले वो दे देगा, और ये हर व्यक्ति को मिलेगा, है ना, हर 5 व्यक्ति को मिलेगा 100 रुपए। अब 15 रुपए फिर बच रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर 15 रुपए फिर बच रहा है, तो 15 रुपए को फिर हम 5 लोगों में बांटेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना रुपए मिल जाएगा, 3 रुपए फिर मिलेगा, मतलब 103 रुपए, 103 रुपए, 103 रुपए, 103 रुपए। यहां पर आप देख सकते हैं ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, मतलब 500 तो ये खुद हो गया, और 1 2 3 4 5, तो 5 दिया 15, मतलब यहां पर देखिए हो गया। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं कितना आता है, 500, यहां पर कितना आ जाएगा, 515, अर्थात 515 को हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर में कितना आने वाला है, यहां पर देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100
3, अर्थात 103 जो है परफेक्ट उत्तर है। तो भाई इसको हमने तो बता दिया कि रुपए पैसा है तब, लेकिन भाग देंगे तब कैसे जानेंगे? तो चलिए, यदि आपको दे दिया गया संख्या 515 या ऐसा कोई भी संख्या दे, भाई अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ और उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 प्रश्न भी देने वाला हूं, उन दोनों प्रश्नों को आप बनाकर जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा। ये देखिए, हम क्या करेंगे, भाग देने का जो नियम होता है ना, वो एक एक अंकों को देना है। अभी हमने किया ना, 515 रुपए मान रहे थे तो 500 को हमने अलग डिवाइड किया, फिर यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसको हमने अलग डिवाइड किया। इसका मतलब यह है, हमें क्या करना है, ऊपर में जो संख्या दिख रहा है उसको एक एक संख्या को हमें भाग देने का नियम लगाना है। ठीक है, तो 5 एकम 5। अब देखिए यहां पर हमने 5 एकम 5 किया। अब ये जो संख्या दिख रहा है ना 1, उसको भी हमें भाग देना है। भाग जाए या ना जाए, भाग तो देना ही है। अब एक भाग नहीं जाएगा तो हम भाग देंगे, भाग तो देना ही है। तो 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 शून्यम 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 2 डिजिट मान लेंगे, 2 डिजिट हो गया ना, क्योंकि हमने भाग दे दिया। अब ये 2 डिजिट का हो गया, 15 हो गया। अब भाग जाएगा 5 दिया 15। तो ये देखिए, अब ये जो है 103 जो आ रहा है ना, परफेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत है, तो भाई आपके पास तो मोबाइल है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करिए और इस प्रकार की संख्याओं को भाग देकर देखिए। एक और उदाहरण आपको बता रहा हूं, उससे पहले मैं आपको इसको इस मेथड से ही बताकर दिखा देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर 515 है, ध्यान दीजिएगा, 515 है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 5 एकम 5, यहां पर कुछ भी नहीं बचा। अब भाग का मतलब क्या है, एक एक संख्या को आपको नीचे ले आना है, एक एक अंक को लाना है, एक एक अंक को। 5 को हमने भाग दिया, अब 1 को भाग देंगे। अब ये 1 जो है 5 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम कितने बार भाग देंगे, 0 बार भाग देंगे। तो यहां पर लिखेंगे ना, भागफल को लिखना पड़ता है। अब ये 1 आ गया, एक एक अंक को आपको नीचे लाने के लिए कहा गया है, तो अब यहां पर आएगा 5। अब ये 15 हो गया, तो 5 दिया 15। अब ये 15 हो रहा है, यहां पर शेषफल में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 103। इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रश्न स्वयं भी बना सकते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। जैसे मैंने एक प्रश्न बनाया था 416, इस 416 को आपको 4 से भाग देने के लिए कहा जाए, या फिर इस प्रकार काटा पीटी मतलब कटा करके भाग देने के लिए कहा जाए, तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ लोग इसका उत्तर 14 बोलते हैं, तो क्या ये उत्तर जो है 14 सही है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को आप लोग स्पेशल क्वेश्चन बोल सकते हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, या फिर कम से कम बनाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मान लिया जाए हमें यहां पर दिया जाता है 727, ठीक है, 727 को हमें भाग देना है, 7 से उत्तर कितना आएगा। उसी प्रकार 981 है, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या आएंगे, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।